इस जेल में बंद घोस्ट राइडर ने अपनी एक हरकत से लोहे की सलाखों को पिघलाकर भाग लिया। सड़क पर पहुंचने पर उसकी आत्मा की सवारी पहले से बाहर उसका इंतजार कर रही थी। इस बीच एक जेल गार्ड दौड़कर आया और उस पर हमला किया। हालांकि अपना जबड़ा ठीक कर चुका घोस्ट राइडर गार्ड को नुकसान नहीं पहुंचाता और अपनी सवारी पर सवार होकर भाग जाता है। लेकिन जब वह गाड़ी चलाते हुए एक आर्च बिल्डिंग के पास पहुंचता है तो पाता है कि पुलिस कारों ने उसे घेर लिया है। वह अपनी गाड़ी घुमाता है और ऊपर से पानी में फिसल जाता है। फिर जल पर चलने जैसा करते हुए वहाँ से निकल जाता है। लेकिन तभी मेफिस्टो को घोस्ट राइडर की मौजूदगी का पता चलता है। जब घोस्ट राइडर छत पर चढ़ते ही पहुंचता है, मेफिस्टो वहाँ अचानक प्रकट हो जाता है। इस अनदेखे मेफिस्टो का सामना करते हुए घोस्ट राइडर अपनी चेन घुमाता है और उग्र गर्म हवाओं से हमला करता है। फिर वह मेफिस्टो को खत्म कर देता है। दूसरी तरफ बिना आत्मा वाली इकाई जॉनी की प्रेमिका को ले जाने का प्रयास करती है। जॉनी समय पर आकर उसे दीवार पर धकेल देता है। इस बीच घोस्ट राइडर समझता है कि उनका पेनेंस स्टेयर इस बिना आत्मा वाली इकाई पर बेअसर है। इसके बाद वह इकाई घोस्ट राइडर को जकड़ लेती है और उसे जोर से जमीन पर पटक देती है और कहती है कि अगर वह अपनी प्रेमिका को बचाना चाहता है तो उसे आत्मा बेचने वाला समझौता लेकर परछाई वाले शहर में आना होगा। जब जॉनी अपनी बाइक से कब्रिस्तान पहुंचता है और गार्डियन से समझौते की जगह पूछता है तो गार्डियन लोहे की फावड़े से इशारा करता है। वह समझौता बाहर निकालता है और इसे जॉनी को सौंपने के बाद वह खुद जॉनी को 500 किलोमीटर दूर उस परछाई नगर तक मार्ग दिखाने की तैयारी करता है। इसके तुरंत बाद वह सीटी बजाता है और अपनी सवारी को बुला लेता है। असल में यह गार्डियन पिछली पीढ़ी का एक घोस्ट राइडर निकला। लिटिल रेड बुक।